हरे कृष्णा। मैं सारिका शर्मा, मेरे चैनल संसार सार में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय 3 का 38 श्लोक, उसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर हम काम में पड़ जाते हैं तो ज्ञान रूपी ज्ञान जो है वो हमारा छुप जाता है। तो उसी से ही ये है आपका श्लोक संख्या 38 है। धूमेन धूमेन आविर्यते। धूमेन मतलब धुएं से, आविर्यते मतलब ढक जाती है। वहीर यथा, वहीर मतलब अग्नि, यथा मतलब जिस प्रकार, आदर्श मतलब शीशा, आदर्श शीशा दर्पण। ठीक है, दर्पण नहीं दिखता अगर धूल होती है। ठीक है, मलिन मतलब धूल, धूल से, मलिन मतलब धूल से, च मतलब भी, यथा मतलब जिस प्रकार, उल्वेन, उल्वेन मतलब गर्भाशय द्वारा। गर्भाशय में उल्वेन मतलब क्या होता है? गर्भाशय द्वारा। आवृत मतलब ढका रहता है। गर्भ मतलब गर्भ मतलब भ्रूण ना। तथा मतलब उसी प्रकार, तेन मतलब काम से, इदम मतलब यह, आवृत मतलब ढका होता है। काम से क्या ढका होता है? अंधकार ढका होता है। तो श्लोक संख्या 38 है। धूमेन अविर्यते वहीर यथा आदर्शो मलेन च यथो लवेनाव्रतो गर्भा स्थिता तेने दमाव्रतम। मतलब जिस प्रकार अग्नि, अग्नि जो है धुएं को, अग्नि जो धुआं जो होता है वो अग्नि को धूमिल कर देता है। ठीक है, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। उसी प्रकार ये जो हमारी जीवात्मा है वो काम से आवृत रहती है। ठीक है, हमारा ज्ञान जो है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम काम रूपी जो आवरण है वो उसको ढक देता है। ठीक है, तो जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। जीवात्मा जो है उसके आवरण की 3 कोटियां हैं, जिसमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। जिससे उसकी जो शुद्ध चेतना होती है, उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो सब क्या हो जाता है? धूमिल हो जाता है। यह आवरण ही, जो आवरण है, इसी को क्या बोलते हैं? हम काम बोलते हैं। जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल, तथा भ्रूण में गर्भाशय नहीं दिखता। जब काम की उपमा धूम्र से की जाती है, जब काम की उपमा धूम्र से की जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि, जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी कृष्ण भावनामृत, जब जीवात्मा अपने आप को कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करती है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि में दी जाती है। मतलब धुआं है लेकिन अग्नि भी है, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है। ठीक है, जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि तो होगी जरूर, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिवृत्ति नहीं हो सकती। पहले क्या होगा? धुआं होगा। तो हम प्रारंभिक उसमें ये नहीं बोल सकते कि अग्नि हो सकता है धुआं किसी और चीज का हो, लेकिन हम प्रारंभ में ये नहीं बोल सकते कि यह प्रत्यक्ष ये अग्नि ही है। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। हम कृष्ण भावनामृत में जाते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो ये इसका शुभारंभ है कि धुआं आएगा। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी, जो दर्पण में जो धूल है उसका उदाहरण क्या है? मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है, जो हमारी धूल है, दर्पण है, दर्पण पर जो धूल है वो क्या है? वो मन हमारा क्या होता है? कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमारे जो दर्पण पे है वो काम की, हमारा मन क्या है? काम में है, तो वो धूल, दर्पण में क्या लग गई है? धूल लग गई है।
अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। तो हम इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा इस दर्पण को स्वच्छ कर सकते हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। भगवान का जो पवित्र नाम है उसका संकीर्तन क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो गर्भाशय। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है। गर्भाशय में जो भ्रूण है उसका किससे संबंध है, असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होता। हमारा क्या है, जो हम इस संसार सागर में फंसे हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो गर्भाशय आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था हमारी क्या होती है, जब हम भ्रूण के अंदर होते हैं असहाय अवस्था होती है, क्योंकि गर्भ में शिशु इधर उधर हिल ही नहीं सकता। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। हमारे जीवन की जो अवस्था है यह वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि उनके अंदर काम की प्रबलता बहुत होती है, इसलिए उनको ऐसी योनि मिलती है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षी के समान है। क्या है, धूमिल जो दर्पण है वो पशु पक्षी के समान है। धूमिल दर्पण और मतलब धुआं से आवर्त अग्नि मनुष्य के समान है। ठीक है, जो धुएं से आवर्त जो अग्नि है वो मनुष्य के समान है। ठीक है, मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें अग्नि तो होती है, अगर धुआं है तो अग्नि है, तो इसने बताया कि थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि जो है, आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। जो धुआं है उसको अच्छे से नियंत्रित किया जाए, उसको फूंक मारी जाए, उसमें कुछ कपूर डाल दिया जाए कुछ, तो वो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे जीत सकते हैं, कृष्ण का अनुसरण करके जीत सकते हैं। ठीक है, तो हम काम रूपी बंधन से छूट सकते हैं। अगर ये काम जो है ये आवरण हमारा ढका हुआ है, इससे हमारा ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान हमें दिखता नहीं है। ये प्रभुपाद जी आज क्या हो रहा है इसमें, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस टाइप से एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ जो इनका गीता प्रेस वालों ने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो ये है धूमेन अव्रियते बहिर्न यथादर्शो मलेन च यथो लवेनाव्रतो गर्भास्था तेने दमाव्रतम। तो ये है कि जो आपकी धूल होती है वो दर्पण को नहीं देखने देती क्लियर, और जो गर्भाशय में जो वो होती है आवरण, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि जिसके अंदर वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल यानी धूल से दर्पण ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार जेर बोला ना, गर्भाशय की जो बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं जेर। जैसे कि पशु पक्षी जो लिवलिवा सा थोड़ा लिक्विड सा होता है, चिपचिपा सा, उससे हमारा गर्भ जो है ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा क्या है, ज्ञान ढका रहता है ना। इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि
शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, ठीक है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है ना। अब क्या है यहाँ पे, क्या है प्रश्न, क्या पूछे गए हैं कि धुआं, मल और जेरी इन तीनों के दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बताकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? काम क्या है? काम के द्वारा ज्ञान को ढका हुआ बताकर क्यों बोला गया है चीज? तो उसका आंसर है कि इससे यह दिखलाया गया है कि काम क्या है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। धुएं के स्थान में क्या है? विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए, धुआं क्या है? चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है। विक्षेप मतलब काम, है ना, क्या है? विषय ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान पर मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण मैल जम जाने पर उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है। तो यही बताया। अब है 39 श्लोक। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते है दुष्पुरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के भी नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, ठीक है। मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है किसके द्वारा? काम रूपी शत्रु के द्वारा। तो आवृतम ज्ञान में तेन, ढका हुआ शुद्ध चेतना, ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौनते है दुष्पूरेणान लेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान हमेशा जलता रहता है। काम में हम कभी तृप्त नहीं हो सकते, हमारा काम क्या बढ़ता रहता है, ठीक है। हम कभी तुष्ट नहीं होते और ये अग्नि के समान जलता रहता है। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। ये क्या है? ईंधन डाल रहे हैं ना हम। काम क्या है? काम से क्या होता है? ईंधन डाल रहे हैं जो कभी नहीं बुझती, ठीक है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। हथकड़ियां ये एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग
करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ठीक है, शत्रु है। अब क्या है, हाँ, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी तृप्ति का भाववाचक अलम है। इसका जिसमें अभाव हो उसे अनल कहा जाता है। अग्नि में चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों ना डालें, उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए अग्नि का नाम अनल है, अनल। और जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उसे दुष्पूर कहते हैं। अतः यहाँ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पूर है। मनुष्य जैसी जैसी विषयों को भोगता है वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा ययातिन ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा, एक राजा हो गए थे, राजा क्या है, राजा ययाति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद क्या कहा, न जातु कामानुपु भोगदेन शाम्यति हवीशा कृष्ण वत्रमेन भूर एवाभिवर्तते। क्या बोला उन्होंने, विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से, मतलब घी से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता है। ठीक है, यहाँ ज्ञानिन बोला ना, ज्ञानिन पद किन ज्ञानियों का वाचक है और काम को उनका नित्य वैरी बतलाने का क्या भाव है। तो यहाँ ज्ञानिन पद यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधनों का वाचक है। यह काम रूप शत्रु द्वारा साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधनों में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्य वैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को क्या है, अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का वैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख वृद्धि होने के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण भ्रम से इससे मित्र के सदृश समझते हैं। इस सुख को क्या है, मित्र के सदृश समझते हैं, और इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकर दिखता है। इसलिए इसको अविवेकियों का नित्य वैरी न बतलाकर ज्ञानियों का, अविवेकियों का, जो अविवेकी हैं उनका वैरी नहीं है, वैरी किसका है, ज्ञानियों का, तो ज्ञानियों का वैरी बतलाया गया है। ठीक है, यहाँ काम रूपेण पद किस काम का वाचक है, काम रूपेण पद का यूज क्यों किया गया है। तो क्या है, जो काम क्या है, दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा है। 16वें अध्याय जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, 16वें अध्याय को क्या है, नरक का द्वार बतलाया गया है। उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है उसका नाम काम नहीं है, वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। ठीक है, और साधक की शत्रु हो सकती है। ठीक है, तो सार ये है कि जीवात्मा जो है इस अग्नि में जल रही, अग्नि को बढ़ाता है काम, जैसे कि अग्नि में जो घी है ना, घी का काम करता है। ठीक है, इसकी कभी भी चरम मतलब तृप्ति नहीं हो सकती, इससे आदमी को कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, और वह दिन प्रतिदिन गर्त में जाता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें काम रूपी जो आपके आवरण को हटाना है और ज्ञान को प्रज्वलित करना है। यही है आपका 38 और 39 श्लोक का सार। हरे कृष्णा।